जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये चैप्टर है। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और कॉन्सेप्चुअल भी। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा रेशियो पर, फिर रेशियो जब हम सीख जाएंगे, पढ़ जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन पर। अनुपात पहले देखने वाले हैं, फिर हम जाएंगे समानुपात की तरफ। तो सबसे पहले हम देखें तो कोई कठिन शब्दावली से आपको नहीं समझाने वाला, बिल्कुल आसान से शब्दों से हम समझेंगे। और कई स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत होती है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आप में से अधिकतर स्टूडेंट ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। सो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात होता क्या है। अनुपात या रेशियो होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, कंपैरिजन या तुलना। तुलना करना ही क्या है, आपके अनुपात है ये मान के चलिए। और कंपैरिजन कह सकते हैं कि रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ तुलना करना या कंपैरिजन। तुलना करना या कंपैरिजन आपका क्या है, अनुपात है। समझेंगे इस बात को पहले कि क्यों कहा जा रहा है ऐसा, तुलना करना या कंपैरिजन। ये हो गया। चलिए, हम समझ गए कि अनुपात क्या होता है, तुलना करना, अर्थात दो चीज़ों के बीच यहाँ तुलना होगी। कोई कम से कम दो चीज़ें चाहिए होती हैं तुलना के लिए, आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसे। लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखनी होगी इस तुलना करते समय, अनुपात जब हम देखेंगे तो। उसके बाद अब इसको दर्शाएंगे कैसे, रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन अगर इसके देखें तो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो यहाँ से अगर मैं मान लूँ ए और बी दो राशियाँ हैं, ए और बी दो राशि हैं, ए व बी क्या हैं, दो राशि हैं। तो ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए व बी का जो अनुपात होगा वो कैसे शो किया जाएगा, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, पढ़ने का तरीका भी ऐसी होगा, ए अनुपात बी, A:B, ये चीज़ें आप लिख लीजिए। ए अनुपात बी या A:B, A:B। और इसी अनुपात को आप क्या कर सकते हैं, इसी अनुपात को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या A:B इज इक्वल टू A/B। यहाँ से एक नई चीज़ पता चलता है आपको कि A को आप भिन्न के रूप में भी दर्शा सकते हैं, भिन्न के रूप में भी दर्शा सकते हैं। और भिन्न में आप जानते हैं कि नीचे दी गई क्वांटिटी क्या होता है, पूर्ण माना जाता है, और ऊपर दी गई क्वांटिटी क्या माना जाता है, उसका पार्ट, उसका भाग। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक रोटी है सिंपल सा, जो बचपन से हमें सिखाया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग अगर राजू को दे दिया जाता है तो कितना भाग राजू को मिला, 1/4 भाग। जानते हैं आप कितना भाग, 1/4 भाग। कि छायांकित भाग को आप भिन्न के रूप में लिखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन। तो ये रहा पूर्ण भाग और ये रहा राजू को प्राप्त भाग। यहाँ भी रेशियो के केस में हम ऐसे ही कुछ केसेस देखेंगे जहाँ पे एक राशि को या किसी भी संख्या को भागों में बांटा जाएगा, तो उनके बीच रेशियो हम निकालेंगे। चलिए, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, अनुपात हमने समझ लिया। अब आगे इसको दो तरह से हम अनुपात में जब हम तुलना करेंगे स्टूडेंट, तो तुलना के दो तरीके हो सकते हैं। तुलना के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है, चलिए पहला तरीका क्या हो सकता है आपका, परसेंटेज से। परसेंटेज से अर्थात प्रतिशत निकाल कर आप क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका रेशियो, दूसरा तरीका है रेशियो। दोनों में अंतर है, आप शब्द से ही जान सकते हैं। चलिए, अब इसको समझाने के लिए, अनुपात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस ले रहा हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है कि उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो रेशियो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पहला है कि, या एक ही है, उसके मैं 3 रूप दिखाना चाहूँगा आपको, जहाँ से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलने वाली हैं। पहली चीज़ कि राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, ठीक है, राम दौड़ता है तेज, हमने भी देखा, आपने भी देखा, राम तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना क्या हुआ, राम की गुणवत्ता हुई। लेकिन यहाँ से ये पता नहीं चलता कि राम किससे तेज दौड़ता है। आया पॉइंट समझ में,
किससे तेज दौड़ता है? क्या आप तुलना कर सकते हैं राम का किसी से? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही जो तुलना करे। तो सबसे पहला जो मिसिंग है वो क्या है? किससे। किससे। दूसरी चीज, किससे ठीक है, राम किसी से भी तेज दौड़ता है, समझ आ गया, किसी से भी तेज दौड़ता है। उसके अलावा कितना, ये दो शब्दावलियों को आपको समझना पड़ेगा, किससे और कितना। तो मैं कहता हूं कि राम, चलिए दूसरा सेंटेंस मैं इसी का बनाता हूं कि जो राम है वो श्याम से तेज दौड़ता है। राम जो है श्याम से तेज दौड़ता है। तो एक चीज का जवाब तो आपको मिल गया कि किससे, किससे का जवाब मिल गया, पहली चीज का जवाब मिल गया कि राम श्याम से तेज दौड़ता है। कंपैरिजन का भाव आ रहा है, बिल्कुल राम श्याम से तेज दौड़ता है, कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अभी भी ये कंपैरिजन अधूरा है, ये तुलना अधूरी है। तुलनात्मक अध्ययन हम तब मानेंगे पूरी तरीके से इसको जब यहाँ पे बातें स्पष्ट हो। कहने का अर्थ है कि तेज तो दौड़ता है लेकिन कितना तेज, तो यहाँ पे कितना का भाव अभी भी अधूरा है, कितना का भाव अभी भी अधूरा है। तीसरा मैं आपके लिए इसको लिखता हूँ कि राम श्याम से 3 गुना या 2 गुना तेज दौड़ता है या दौड़ सकता है, दौड़ता है या दौड़ सकता है। किससे? श्याम से। पहली चीज क्लियर, कितना? 3 गुना। कितने? जो 3 टाइम्स जो है वो क्या करता है? फास्ट रनिंग करता है। कौन? राम जो है श्याम से 3 टाइम्स फास्ट रनिंग करता है। यहाँ आपके किससे भी, ये वाला पॉइंट भी क्लियर, कितना भी क्लियर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कभी भी तुलना की बात होगी तो हम मात्राओं पर ध्यान देंगे कि कितना आखिर, तब जाके हमारा रेशियो बनेगा। अब अगर मैं कहता हूँ इसको, अगर मुझे रेशियो के रूप में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि राम और श्याम के जो तेज दौड़ने हैं, दोनों के दौड़ का जो रेशियो होगा, गति का जो रेशियो होगा, अगर मैं मान लूँ कि राम जो है, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, मैं इसको मैं रेशियो के रूप में दिखाना चाहूँगा। अगर राम की गति मैं मान लूँ कि 10 किलोमीटर, या सबसे पहली बात कि श्याम से तेज दौड़ता है राम ना, तो अगर श्याम का पता चल जाए तो राम का निकाल सकते हैं। तो श्याम की गति अगर मैं ले लूँ, श्याम की गति, और इसको मैं ए मान लूँ, ब्रैकेट में मान लेता हूँ कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि राम की गति क्या होगी। इसलिए राम की गति अगर मैं बी मान लूँ तो क्या हो जाएगा? अगर श्याम 10 गुना तो राम तो उससे 3 गुना ज़्यादा दौड़ता है, 3 गुना अधिक गति से दौड़ेगा। तो 3 गुना तेज है तो 10 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ में आई? सर ये तो होगा कंपैरिजन, लेकिन आप तो रेशियो बताने वाले हैं। जी, मैं रेशियो बताने वाला हूँ। इसलिए जो इनका अनुपात होगा ए अनुपात बी, वो होगा श्याम और राम की अगर बात की जाए, नाम बहुत मायने रखता है स्टूडेंट, राम और श्याम और राम आगे के देखेंगे और यही आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी। क्या कह रहे हो सर? देखते हैं आगे, चलिए। ए अनुपात बी क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 30 किलोमीटर, या इसको पहले रेशियो में मैं लिख देता हूँ, अनुपात 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 1/3 या 1:3। 1:3। क्या बातें समझ में आई? नहीं आया? चलिए, राम श्याम से 3 गुना तेज दौड़ता है। अगर राम की गति 1 किलोमीटर है तो श्याम की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो राम की गति क्या होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 गुना ज़्यादा। अगर श्याम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा तो राम कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा। इसका मतलब एक के साथ मैं जितना भी गुना करूंगा उतना ही मैं नीचे के साथ भी गुना करूंगा। 2 प्रॉपर्टी यहाँ निकल के सामने आ गई और आपको अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन कौन सा, यहीं से समझते हैं। तो क्या आया? 1:3।
किनके किनके बीच, फिर से नाम बहुत मायने रखता है, श्याम और राम का निकाले हैं, राम और श्याम का निकालेंगे तो अलग होगा, राम और श्याम का निकालेंगे तो अलग होगा। आइए देखते हैं इस बात को कि यहाँ से दो बातें आपकी निकल के आती है जिसको अगर हमें नोट की तरह नोट कर ले, नोट के रूप में। तो पहली बात तो ये कि जो प्रकृति होनी चाहिए, तुलना करेंगे उन क्वांटिटी की जो प्रकृति होगी, जैसे ये भी, ये राम और राम के बीच मतलब कि दो क्या ह्यूमंस के बीच में हो ये कंपैरिजन। तो कंपैरिजन जब करेंगे तो प्रकृति सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर का मैं बॉटल के साथ तुलना नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बॉटल की तुलना बॉटल के साथ होगा, मार्कर की तुलना मार्कर के साथ होगा। अगर ये मार्कर में मैं इसका कैप हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो ये मार्कर इससे छोटा है, कितना छोटा है, जितना भी छोटा होगा। जैसे कि अगर ये मैं मान लेता हूँ आधा है, मान लीजिए इसका अगर आधा है तो क्या कहूँगा कि ये जो मार्कर है और ये जो मार्कर है, इन दोनों के बीच में तुलना क्या होगा कि ये जो मार्कर है ये ब्लू वाला ये ब्लैक वाले से 2 गुना है। तो ये आधा हुआ, आधा आधा 2 बनाऊंगा तो जाके इसका हाइट बनेगा। इस तरीके से कंपैरिजन चलता है। फिर से कि प्रकृति एक होनी चाहिए, दूसरी चीज़ इकाई एक होना चाहिए। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, तो राम की गति भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही होगी। दोनों के बीच अगर तुलना हो रही है तो दोनों के जो हमारा इकाई मिलेगा, मात्रक मिलेगा, क्या होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। तो ये आपका लिख लेना है कि प्रकृति दोनों राशियों का तुलना में शामिल, दोनों राशियों का या तुलना में शामिल राशियों का लिख सकते हैं, तुलना में शामिल राशियों के मात्रक या इकाई समान हो, इकाई समान हो तथा प्रकृति भी। दूसरा चीज़ यहीं से निष्कर्ष, एक निष्कर्ष ही निकला। दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं कि जब रेशियो आता है, रिजल्ट A:3 आया, तो यहाँ पे तो इकाई नज़र ही नहीं आता। इसका मतलब अनुपात जो है इकाईहीन या मात्रकहीन राशि है। जो अनुपात का कोई मात्रक या इकाई नहीं होता है। ये 2 बातें आपको जान लेनी है स्टूडेंट। चलिए ये हमने जान लिया। साथ ही साथ एक छोटा सा यहाँ पे नोट और लिख लीजिए या प्रॉपर्टी और लिख लीजिए कि गुण मान के चलिए इसका। अब यहाँ के बाद यहाँ पे आना है आपका प्रॉपर्टी, मान लीजिए प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो यहीं से मैं समझाना चाहूँगा। मुझे लगता है ये छोटा सा आपका एग्जाम्पल पूरे चीज़ को समझाने के लिए काफ़ी है, आपके चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 के लिए जो आपके लिए चाहिए वो बेसिक बातें। तो श्याम की गति A, राम की गति B, A:B हमने निकाला, क्या निकला, 1:3 आया। तो कभी भी जो A:B होगा वो बराबर नहीं होगा B:A के। ये कब, जब A बराबर नहीं है B के। A और B अगर बराबर नहीं है, यहाँ A क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, B क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। A और B अगर बराबर नहीं है तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, A:B निकालेंगे और B:A, वो कभी भी बराबर नहीं आएगा स्टूडेंट। यहीं के केस में अगर देखें तो A:B आया है 1:3, लेकिन जब हम B:A करेंगे तो ये आएगा 3:1, 3:1। तो क्या बातें समझ आई, A:B कभी भी बराबर नहीं होता B:A के। दूसरा चीज़ हमने देखा, जैसा कि मैंने बताया कि 1 के साथ आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या करेंगे, आप 3 के साथ करेंगे। तो 1 और 3 के साथ अगर एक ही संख्या आप गुना कर दें तो जो रेशियो होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। जी हाँ, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, A:B है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। उसमें मैं क्या करता हूँ, एक राशि K का मैं गुना कर देता हूँ। K का जब मैं गुना कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A:B के, A:B के। और इनडायरेक्टली ये बराबर तब तक रहेगा इसी के A:B के ही बराबर रहेगा। क्या कह रहे हो सर, एक एग्जाम्पल ज़रा देखो। तो एक एग्जाम्पल इस तरीके से कि मैं ले लेता हूँ यही 1:3 मेरा मेन है, 1:3 है,
सबसे जो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा है रेशियो का आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिखना होता है। अंत में आपका जो रेशियो बनता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो 1:3 लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, 1 में मैं गुना कर देता हूँ 40 का, तो 3 में भी गुना करूँगा, मैं 3 में भी गुना करूँगा, तो क्या आ जाएगा 40/120। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 40:120 है, 40:120 है। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंत में क्या मिलेगा आपको, 1:3 ही मिलेगा। इसका मतलब जो मैंने k का गुना किया 40 के रूप में, वो क्या है, उससे मेरे जो रेशियो हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो क्या बना रहेगा, 1:3 ही बना रहेगा। इतनी बातें अगर समझ आई हों तो बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इसके प्रकार जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा है बिल्कुल, उसके बाद हम सीधे चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। सो चलिए स्टूडेंट्स, अगर टाइप्स ऑफ रेशियो की बात की जाए तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, सबसे पहला होगा आपका प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात, अनुपात शब्द छुपा हुआ है। अगर हम देखें तो प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा। तो प्रतिलोमानुपात अगर हम देखेंगे, इसी को कहेंगे हम रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो क्या, रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। तो A/B का जो रेसिप्रोकल रेशियो होगा, A/B का जो रेसिप्रोकल रेशियो होगा क्या होगा, A/B का, तो 1 के बटे में अगर हम लिख देते हैं किसी भी चीज़ को, अर्थात अगर मेरे पास A है, A का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 के बटे में अगर मैंने A लिख लिया, ये हुआ इसका रेसिप्रोकल, ये हुआ इसका प्रतिलोम। तो इसी तरह A/B का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ A/B। तो इसका जो रेसिप्रोकल रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, A/B इज इक्वल टू 1/, इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, बटे में लिख दूंगा, किसके बटे में, 1 के बटे में। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, A/B इज इक्वल टू B/A या B/A। तो क्या हो जाएगा, ये जो A/B है उसका प्रतिलोमानुपात क्या आ जाएगा, B/A। एक एग्जाम्पल, अगर मैं 4:3 का प्रतिलोमानुपात देखूं तो क्या हो जाएगा, 4:3 अर्थात 3:4 जो है इसका प्रतिलोमानुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 4:3 का प्रतिलोमानुपात 3:4 है, 3:4 है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे आएगा वर्गानुपात। वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो होगा। वर्गानुपात जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, जैसा नाम है वैसे इसका रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी आसान सा है। आपके ये जो है क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछने के लायक है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो A/B का जो आपका क्या वर्गानुपात होगा, क्या हो जाएगा, A²/B²। तो यहाँ पे आप लिख देंगे शब्दों में कि A/B का जो वर्गानुपात है वो A²/B² है। बिल्कुल इतने ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा में हमें देखना है, तीसरा हमारा हो जाएगा घनानुपात। घनानुपात ये हो जाएगा आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो फिर से नाम से स्पष्ट है, घन में कितना लगता है, घात 3 लगता है। तो A/B का घनानुपात, A/B का घनानुपात क्या हो जाएगा, A³/B³। अगर मैं यही एग्जाम्पल यहाँ दोहराऊँ तो 4:3 का घनानुपात क्या हो जाएगा, 4 का घन और 3 का घन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 4 का घन मतलब 4 का 3 बार गुना, तो यहाँ से आ जाएगा ये 64 यहाँ पे आ जाएगा 27। ये इस तरीके से आपको लिखना है। चौथे नंबर पे हमें पढ़ना है इसी का वर्गमूलानुपात। क्या, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात ये होता है आपका सब डुप्लीकेट
रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ से ए अनुपात बी का अगर हम सब डुप्लीकेट रेशियो देखें, वर्गमूलानुपात देखें, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल ए अनुपात वर्गमूल बी, वर्गमूल ए अनुपात वर्गमूल बी। एग्जाम्पल आपके सामने है, शब्दों में लिखने का तरीका आप जानते हैं। और अंत में हो जाएगा घन मूलानुपात, घन मूलानुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये हो जाएगा आपका ए अनुपात बी का जो घन मूलानुपात हो जाएगा ए का घनमूल अनुपात बी का घनमूल, ए का घनमूल बराबर अनुपात बी का घनमूल। इस तरीके से हमने रेशियो को समझा, रेशियो के प्रकार को समझा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें बताइएगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम एग्जाम्पल्स को, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आपको लिखने का तरीका वहाँ पे समझ आएगा।